here we will start the emissive rate, nothing but you will have to find that this one, and this is E sigma T to the power 4 E dash, the temperature become half T by 2, then sigma T by 2 to the power 4. This will be sigma T power 4 16. Now here the change E minus E dash. Now we will have to find the percentage change. Percentage means delta E upon original value into 100. तो यहाँ पे डेल्टा ई कितना है, सिग्मा टी टू पावर 4, अरे कितना हो जाएगा आपका 15 अपॉन 16 अपॉन सिग्मा टी टू पावर 4 इंटू 100. तो कितना हो जाएगा आपका, इसका अप्रोक्स कितना आ जाएगा 94%. तो इतना क्या हो गया आपका लॉस जब टेम्परेचर कम हुआ. ठीक है, तो यहाँ से एक चीज, एक शॉर्ट ट्री का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, केस 1 के लिए when change is given in terms of percentage. ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, घटने से क्या एनर्जी लॉस होगा. तो उसको छोड़कर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो फैक्टर आएगा, मान लो जैसे यहाँ पर लेट परसेंटेज चेंज एक्स, तो कितना चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज एक्स हुआ. ठीक है, तो अपने पास इससे पहले वाले में क्या किए थे हम लोग, 1x टू द पावर 4. ठीक है, माइनस 1 इंटू 100. या रुको, इसको ऐसा नहीं करके ऐसा करते हैं, मान लो परसेंट कितना हुआ, x% चेंज हुआ. ठीक है, तो ई डैश हो जाएगा यहाँ पर आपका सिग्मा टी टू पावर 4 1 प्लस एक्स बाई 100. तो सिग्मा टी टू पावर 4 10x अपॉन 100 प्लस एक्स अपॉन 100. तो डेली हो गया आपका -1. तो डेली अपॉन ई इंटू 100 या परसेंटेज चेंज. तो कितना हो जाएगा आपका इंटू 100. तो ये हो जाएगा आपका, तो छोड़ दिया. तो ये कितना हो जाएगा आपका 4. तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लोगे. तो पहले केस में कितना था, x इक्वल टू कितना था 50 था. इन फर्स्ट प्रॉब्लम x कितना था 50 था, परसेंट था, मैंने x 50 था. तो 100 प्लस 50 अपॉन 100 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100. तो कितना हो जाएगा आपका 150 अपॉन 100. यानी कि 3/2 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 100.
तो सेम आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा लब वैल्यू आपका 400। तो ये फार्मूला को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इसको छोड़ दो। कोई डाउट है इसमें? एक क्वेश्चन और करो। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन log e and log t। तो यहाँ देखो e, तो दोनों साइड log ले लो, तो log का फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा 4 log t। ये कांस्टेंट है तो इसको मैंने c ले लिया, तो आपके पास ये मिल गया। तो log e वर्सेस log i, यानी कि ऊपर की तरफ क्या होगा आपका log e, और यहाँ क्या होगा आपका log t। तो इसको आप y, इसको आप x, तो y इक्वल टू c mx। so this will be the straight line। तो इसका किसका ग्राफ हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। सी कांस्टेंट है, सी इक्वल टू यहाँ पर log सिग्मा है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये जो सी होगा सी इक्वल टू log स्टीफन कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव रहा तो ग्राफ आपका कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। अगर ये नेगेटिव रहा तो ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। तो कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पर देखो जो सिग्मा होता है, सिग्मा का वैल्यू लेस देन 1 होता है, सिग्मा का वैल्यू लेस देन 1 होता है। तो जो लिखा आता है कितना होता है सिग्मा का वैल्यू, स्टीफन कांस्टेंट में सिग्मा होता है 5.7 10⁻⁸ वाट मीटर माइनस केल्विन टू द पावर 4। यहाँ इसका वैल्यू क्या है, 1 से छोटा ही है ना, लेस देन 1। जब लेस देन 1 होगा तो लॉग सिग्मा क्या होगा, वो भी हमेशा क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो ये होगा, ये नहीं होगा, तो ग्राफ कौन सा ये होगा। तो जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा ऐसा होगा। आज का स्लोप कितना होगा 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। मान लो आ जाए ग्राफ तो इसको दिमाग में रखोगे। Look here, this is another question.
इज बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ। कभी भी अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, जैसे टंगस्टन हुआ, सन हुआ, ठीक है, अगर कभी भी किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, थाउजेंड्स के हुआ, या बोल दिया जाएगा, तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर दिया हुआ है, 2000 केल्विन। तो हमेशा आपके दिमाग में स्टीफेंस लॉ आना चाहिए। हाई टेम्परेचर, दिस इज, हाँ ठीक है, हाँ, दिस इज अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ। कभी भी आपको कोई बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई दिया जाएगा, तो हाई टेम्परेचर मीन्स स्टीफेंस लॉ, हाई टेम्परेचर मीन्स स्टीफेंस लॉ। ये आपका दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पर टंगस्टन है जिसका टेम्परेचर कितना है, 2000 केल्विन, एंड इस इमिसिविटी इज 0.3। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फिलामेंट ऑफ 25 वाट लैम्प। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, एक बल्ब है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टंगस्टन सेल है, टंगस्टन कितना दिया हुआ है, इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है टंगस्टन ऑपरेटिंग, यहाँ कौन सा टेम्परेचर वो ऑपरेट कर रहे हैं, 2000 केल्विन। ऑब्वियसली बात है, टंगस्टन क्या होता है, एलिमेंट्स होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, ठीक है, तो ये 2000 केल्विन पर भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। एंड इस इमिटिविटी कितना दिया हुआ है, ई इक्वल टू दिया है पॉइंट, ए स्मॉल ई 0.3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फिलामेंट। तो इस फिलामेंट का सरफेस एरिया क्या होगा, और एक चीज बोल दी है यहाँ पर, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25 वाट। तो 25 वाट का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया आपका एनर्जी पर सेकेंड। अब जब हाई टेम्परेचर दिया है तो यहाँ से तो एनर्जी निकलेगा ना, टी टेम्परेचर मान लो, तो एनर्जी कितना निकलता है यहाँ पर, ई इक्वल टू सिग्मा ए ई टी टू पावर 4, एंड दिस इज एनर्जी पर सेकेंड है, क्योंकि जब मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एमिसिविटी है, तो ये जो एनर्जी है दिस इज नथिंग बट इसके बराबर ही तो है, जो एनर्जी निकल रहा है पर सेकेंड, दैट इज दिस वन, एंड दैट मस्ट बी 25 वाट। तो यहाँ पर आपको एरिया निकालना है, हियर रेट ऑफ इमिशन इक्वल टू वाटेज ऑफ लैम्प। तो रेट ऑफ इमिशन कितना हो गया यहाँ पर, सिग्मा ए ई टू पावर 4 इक्वल टू वाटेज कितना 25, तो ए निकालना है तो 25 सिग्मा ई टी टू पावर 4, और वहाँ की वैल्यू पुट कर दो, 25 सिग्मा कितना है 5.7 10 टू पावर -8, ई कितना है यहाँ पर 0.3, टी कितना है 2 10 टू पावर 3 टू पावर 4। इसको सॉल्व करने से आपके पास कितना आएगा, 0.918 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया निकालना, तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है। तो कभी भी कोई बॉडी हाई टेम्परेचर पर दिया जाएगा और वहां पर इमिसिविटी या सिग्मा दिया जाएगा, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपका स्टीफेंस लॉ, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो बॉडी हीट रेडिएट करता है उस हीट का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टीफेंस एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ स्टीफेंस एनर्जी। और कभी भी यूनिट को ध्यान रखोगे,
यहाँ स्टीफन एनर्जी पर सेकेंड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो डिफाइन करते हैं एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो मैंने जब ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो बचे क्या आपका एनर्जी पर सेकेंड। और वाट क्या होता है, वो भी क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड। ये क्वेश्चन और लिखो। कैलकुलेट द टेम्परेचर at which a perfect black body radiates at the rate of 5.67 watt to, निकाल लो इसे, कितना आएगा। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोला है, ठीक है, तो सारा टेम्परेचर निकालने बोला है इसका। नाउ अगेन यूजिंग स्टीफेंस लॉ, तो E इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या दिया है, एरिया भी दे दिया है। देखो यहाँ पर ध्यान दो यूनिट पर, ठीक है, यूनिट दिया है यहाँ पर 5.67 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 5.67 जो दिया हुआ आपका जूल सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्टीफेंस क्या होता है अपना सिग्मा ए ई टू द पावर 4। अब ब्लैक बॉडी है परफेक्टली, तो ब्लैक बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी का ई का वैल्यू कितना होता है, इक्वल टू 1। और यहाँ पर वीडियो को यहाँ लेके आ जाओ, ये हो गया आपका सिग्मा टी टू पावर, और एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यानी कि क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एरिया। तो दिस इज नथिंग बट कितना दिया आपका 5.67, तो टी टू पावर 4 5.67 इंटू सिग्मा, एंड 5.67 सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, वो भी होता है आपका 5.67 टेन टू पावर माइनस 8, ऊपर चले जाएगा 10 टू पावर 8, तो टी कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 टू पावर 8 4, यानी कि 100। क्या होगा आपका, अच्छा रुको, यहाँ सेंटीमीटर दिया है, सभी सारी यूनिट में है ना, सेंटीमीटर है तो इसको एरिया में किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 10 टू पावर 4 आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका वाट मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका +4, यानी कि हो जाएगा 12 3। बिल्कुल 100 नहीं आना चाहिए, 100 की नहीं आना चाहिए, 100 ऊपर फॉलो नहीं होता है, ये हाई टेम्परेचर वही फॉलो होता है, इसलिए 1000 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को मालूम पड़ेगा कहीं कहीं मैं मिस्टेक किया हूँ। तो हाई टेम्परेचर बॉडी में डिस्टर्बेंस लॉ, कोई डाउट है। करण
कोई डाउट? एक क्वेश्चन और कराता हूँ। द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस इज 2000 सेल्सियस। फिर देखो हाई टेम्परेचर, ठीक है, इन इट्स स्पेक्ट्रम द मैक्सिमम intensity is obtained at about 4000 angstrom. If the maximum intensity is at 2000 angstrom, calculate the temperature of the furnace in डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक वेवलेंथ दिया है, टेम्परेचर दिया है। तो जैसे ही वेवलेंथ और टेम्परेचर दिखेगा, ठीक है, तो आपको याद आना चाहिए विंड डिस्प्लेसमेंट। और विंड डिस्प्लेसमेंट को रिकॉल करने का तरीका क्या है? कल मैंने एग्जांपल बताया है। मान लो कोई रॉड को गर्म करते हुए देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उसका कलर चेंज होता है। कभी येलो दिखेगा, रेड, येलो, ऐसे करके करके लास्ट में ब्लू कलर का दिखने लगता है। कभी भी कोई जहाँ फर्नेस होगा, यहाँ पर जहाँ लोहा गलते होंगे, वो हाई टेम्परेचर पर गलता है, तो वहां जाके आप एक चीज देख सकते हो। हाँ, हाँ, तो देखोगे तो वहां पर तुरंत आपको समझ में आ जाएगा ये कौन सा लॉ है, आपका विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। दैट्स मीन इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, जहां भी आपको मिले क्वेश्चन में दिमाग में विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, तो अपने को विंड डिस्प्लेसमेंट मालूम है, टी इंटू लेमडा एम इक्वल टू सी कांस्टेंट होता है, जिसको बी बोलते हैं। अब मान लो कभी कभी बी दिया है, कभी कभी बी नहीं दिया है, तो यहाँ पर बी नहीं दिया है, तो बी नहीं दिया है, तो आपको एक डाटा से बी निकालना है, दूसरा डाटा में यूज करना है। तो यहाँ पर आप निकालने नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, दो क्वेश्चन बना के डिवाइड कर दोगे। इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा याद रखो कि मैथमेटिकली कैसा अप्रोच करना है। कोई क्या करेगा, जैसे इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किया था ना मैंने, जिसमें के निकाला था, न्यूटन कूलॉम का कांस्टेंट के। तो वो क्या करोगे, वो मैंने बोला दो तरीके से कर सकते हो, एक निकाल के कर सकते हो, बिना निकाल के। तो कोशिश करोगे बिना सॉल्व करके। तो जैसे मान लो मेथड 1 लेता हूँ। कोई क्या करेगा, टी का वैल्यू पुट करेगा, और टी यहाँ पर ध्यान रखोगे कैपिटल टी हमेशा किस में होता है, केल्विन में। कैपिटल टी किस में होता है, केल्विन में। तो ये कितना हो जाएगा आपका, मेथड 1 लेता हूँ, पहले पुट कर लेता हूँ, 2000 प्लस 273 इंटू लेमडा। लेमडा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 4000 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या किया, किसी ने बी निकाला, तो बी निकाला कितना हो गया यहाँ पर 2273, 4 इंटू 10 to 3। अब उसके बाद क्या करेगा, दूसरे में आपको टी निकालना है। टी लेमडा का वैल्यू कितना दिया है, 2 इंटू 10 to 3। तो यहाँ क्या करेगा, बी का वैल्यू पुट करेगा, और उसके बाद इसको सॉल्व करेगा। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2273 10 to 3 इंटू 4/2 इंटू 10 to 3। हम्म हम्म
नहीं 227 ठीक। 273 लिखना। कहाँ पर? ऊपर वाले में 2000 प्लस सबसे ऊपर। ए हाँ 2000 प्लस 273 ठीक। तो टी आ जाएगा यहाँ से जो आएगा आपका इतना आया केल्विन। अब इसको निकालना है सेल्सियस में। थीटा सी कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 4273 सेल्सियस। तो एक अप्रोच ऐसा होता है कभी बनाने का। अब दूसरा अप्रोच, तो इसमें क्या करोगे, जो अननोन है अगर वो प्लस प्लस में नहीं है, प्लस या माइनस में नहीं है, मल्टीपल में है, तो कोशिश करोगे रेशियो निकालने का। जैसे यहाँ पर कहीं पर प्लस माइनस में नहीं है, वो क्या है मल्टीपल में है। तो जब मल्टीपल में आएगा फैक्टर के टर्म में रहेगा। जैसे यहाँ पर टी लेमडा एम बी, तो बी आपका इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ क्या करो, T1 लेमडा 1 पुट कर लो इक्वेशन 1, T2 लेमडा 2, ये बी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो T2 लेमडा 2 एम, T1 लेमडा 1 है। तो यहाँ से T2 कितना हो जाएगा, T1 लेमडा एम एंड दिस इज T2। ये अब आगे पुट कर दो। तो कभी भी सॉल्व करने का जो मेथड्स है, हमेशा कभी भी अगर वो टर्म जो निकाल के हम लोग करते हैं कांस्टेंट टर्म, अगर वो कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, तब आपको मेथड 1 ही करना पड़ेगा। अगर कहीं वो मल्टीपल में फैक्टर के टर्म में है, तब हमेशा कोशिश करोगे पूरा वैल्यू निकाले, पहले उसको हटा लो, उसके बाद सारा वैल्यू पुट करोगे। तो इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इजी होगा और गलत होने का चांस कम होगा। ठीक है, ठीक है आज